Hello class 7 students, once again welcome back to you in the maths video series. We were on chapter 2 fractions. Okay, in the previous video I discussed about the addition of fractions, the addition of like fractions, the addition of unlike fractions. Okay, and then हमने एक और method भी discuss किया. Now in this video we'll see another method, that is a shortcut method. Okay, the shortcut method of addition of two or more than two fractions. Okay, in such a case what we will do? Okay, basically there are some steps which we will follow. यहाँ पे कुछ steps हैं shortcut method से किसी भी fractions के summation के लिए और उनकी addition के लिए. Okay, ये steps क्या हैं? सबसे पहले हम LCM find करेंगे denominators का, और LCM denominators का कब find करना है? जब हमारे पास दिए गए fractions क्या हो? Unlike हो. Understand? सीधी सी बात है, अगर आपके पास में unlike fractions है तभी तो आप LCM find करेंगे. Okay, now then divide the LCM by each denominator. उसके बाद में जो हमारा LCM निकलेगा उसमें हम हर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे. देन जो भी क्वोशिएंट हमें ऑब्टेन्ड होता है, व्हिचएवर द क्वोशिएंट वी ऑब्टेन्ड, ओके, वी मल्टीप्लाई दैट क्वोशिएंट विद द न्यूमरेटर. ओके, तब हम उस क्वोशिएंट को उस न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये हम कर क्या रहे हैं. एग्जांपल, okay, suppose the example is 7 by 11. Okay, let's take another fraction. 7 by 8 plus 3 by 7 plus 9 by 14. Okay. Now clearly first find हमें इसका एडिशन परफॉर्म करना है. ओके, शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड. ओके, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को फॉलो करेंगे. स्टेप फर्स्ट ये बोलती है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. since all the denominators are different, so the given fractions are unlike. देखिए dear children, मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं कि जो हमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं जो यहाँ पर दिए हैं वो डिफरेंट हैं, इसीलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा. ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना. ओके, क्योंकि ये अनलाइक है तो अब हम क्या करेंगे? फाइंड LCM. ओके, फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि 8, 7 एंड 14 है. जब आप 8, 7 और 14 का LCM फाइंड करेंगे तो 56 आएगा. देखते हैं कैसे. 2 4s are 8, 7 2 7s are 14. now 2 2s are 4, 7 7. आई होप कि आप लोगों को LCM निकालने आता है. ठीक है, चलिए. 2 1s are 2, 7 7 then 7. ओके, तो देखिए आपको मिल गया 2 into 2 into 2 into 7, that is 2 power 3, 8 7s are 56. ओके, नाउ सो ये हो गया आपका LCM ऑफ 8, 7 एंड 14. देखिए ब्रैकेट साइन का मीनिंग होता है ऑफ. ओके, अगर कभी भी ब्रैकेट लगाओ तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ. तो LCM ऑफ 8, 7 एंड 14 इज 56. नाउ अब जो आपको 56 मिला है LCM, उसके अंदर हर डिनोमिनेटर को आपको डिवाइड करना है. ओके, देखिए 56 फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8, तो आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे. कितना मिल जाएगा? 8 7s are 56. नाउ उसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे. ओके, सो 56 डिवाइडेड बाय 7. तो ये आपको कितना? ओके, जस्ट वेट, लेट्स डू इट सेपरेटली. 56 by 8 तो 7. नाउ 56 by 7 तो ये आपको मिल जाएगा 8. ओके, नाउ अल्टीमेटली जो लास्ट फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है? 40. 56 LCM डिवाइड बाय द लास्ट
fractions denominator, you will get 4. Okay, these are your quotient. ये जो 7, 8 और 4 हैं, ये क्या हैं आपके quotients. Okay, आपको quotients मिल गए हैं, हर फ्रैक्शन का क्वोशिएंट आपको मिल गया। अब इसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद द न्यूमरेटर। अब इसे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद द न्यूमरेटर। दैट मींस कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 7, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, प्लस सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर क्या है 3, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, प्लस नाउ जो थर्ड आपका जो है फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर है 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन से, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो इस तरह से आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 7 7 49 प्लस 8 3 24 प्लस 9 4 36। और देखिए कि आपका जो 8 7 और 4 है, इसका कॉमन एलसीएम क्या था 56, तो आप उसे एज इट इज लिख देंगे। अंडरस्टैंड। अब आप जो न्यूमरेटर्स हैं इनको ऐड कर लीजिए। जब आप न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 4 10 10 9 19 कैरी 1 4 4 2 6 7 8 9 एंड 10 109 by 56। अंडरस्टैंड। देखिए जो मैंने यहाँ पर किया उसे मैं एक बार आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ इन शॉर्ट में कि मैंने क्या किया। देखिए whatever the fractions are given, okay, write the fractions as it is. Then what you will do, first you find the LCM of 8 7 and 14, that will be 56. Okay, by which procedure? By this procedure. Okay, the procedure of the conventional procedure of finding the LCM, जो LCM की conventional procedure है LCM निकालने की। ओके, तो उससे हमने LCM निकाल लिया डिनोमिनेटर्स का, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। ओके, तो हमें मिल जाएगा LCM 56। नाउ अब हमने क्या किया, 7 इन फ्रैक्शंस को एज इट इज लिखते हैं बट इन्हें मल्टीप्लाई करते। देखिए जो आपका कॉमन LCM आया उसमें डिवाइड कर देंगे हम डिनोमिनेटर को, प्लस 3 by 56 by 7 plus 9 by 56 by 14। ओके, देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले मैंने LCM फाइंड किया स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। नाउ अब हमने जो LCM है उसको डिवाइड किया हर डिनोमिनेटर से, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर LCM क्या है 56, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा 8 से। किससे डिवाइड करेंगे 8 से। ओके, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरह से लिखना ना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर LCM के अंदर आपको एवरी डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। ओके, 56 by 8 plus 3 by 7 plus 9 sorry ओके, आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 56 by 8 प्लस ओके प्लस का सही नहीं लगाते हैं, 56 by 8 कितना हो जाएगा 7। नाउ 56 by 7 that will be 8 and 56 by 14 that would be 4। ओके, अब आप इसे किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हर you will multiply this obtained quotient into every numerator। okay, 7 by 7 plus 3 by 8 plus 9 multiply by 4, 9 multiply by 4 and in common denominator क्या हो जाएगा आपका 56। तो आप लिख सकते हैं 7 7 जा 49 plus 8 3 जा 24 plus 9 4 जा 36। ओके, जैसा मैंने यहाँ पर किया था सेम एज इट इज 56 by अब आपको मिल जाएगा 109 by 36। ओके, अब ये तो अल्टीमेटली हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ अगर आप इसे इररेड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। अंडरस्टैंड डियर किड्स, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर। अंडरस्टैंड हमने क्या किया, देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का शॉर्टकट मेथड। लेट मी रिवाइज वंस अगेन।
addition of fractions shortcut method. The first step is find the LCM of the denominators. Okay, you find the LCM, okay, of the denominators. Okay, why we find LCM? We found LCM just because all the denominators are different. Okay, the given fractions are unlike. Okay, in order to make the unlike fractions into like fractions, we find the LCM and then multiply each. Okay, then divide the LCM. Second step follow. Okay, हमने हर LCM निकालने के बाद में उसके अंदर every denominator को divide कर दिया. Then after we followed the third step. The third step is multiply the quotient with the numerator. Okay, आपको जो भी numerator मिलता है उसके अंदर आप जो भी आपका numerator है, each and every fraction आप उसमें multiply करेंगे आपके quotient को. Understand? Okay, so the given fraction in this example is 7 by 8 plus 3 by 7 and 9 by 14. What we did? First we find the LCM of 8, 7 and 14 respectively. Then we find 56 as the LCM. Then we divide every denominator in this by this LCM. Okay, we divide LCM by each denominator. Then we obtained the different quotient for each and every fractions. Okay, then we followed the third step, which is we multiplied the quotient with each numerator. Okay, each numerator of the fraction. Then we added the numerators, and then hence we get the solution. Okay, I hope you got it. It is clear. I like to end the video. Thank you very much.